हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सभी सब्जेक्ट्स की इंग्लिश और किस सब्जेक्ट में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि भूगोल, इतिहास, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्र आदि। इन सभी सब्जेक्ट्स की इंग्लिश जानेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है इतिहास। इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री के अंदर प्राचीन समय से जुड़े तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है भूगोल। भूगोल को हम इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी के अंदर पर्यावरण तथा पृथ्वी से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है विज्ञान। विज्ञान को हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस के अंदर हम किसी भी चीज का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है, साइंस कहलाता है। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को हम इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स में हम भौतिक अस्तित्व में मौजूद हर चीज का अध्ययन करते हैं, जैसे कि किसी छोटे परमाणु कणों से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक। नेक्स्ट रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को हम इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम पदार्थ और परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हम इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी में हम जीवित जीवों यानी कि जो लिविंग है उनसे संबंधित हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को हम बॉटनी कहते हैं। बॉटनी के अंदर हम वनस्पति या फिर पौधों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान को हम इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर राजनीति से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में एनवायरमेंटल साइंस कहते हैं। एनवायरमेंटल साइंस के अंदर पर्यावरण से संबंधित सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को हम इंग्लिश में सोशल साइंस कहते हैं। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के अंदर समाज से जुड़ी सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को हम इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी के अंदर मनुष्य के मस्तिष्क से जुड़े तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान को हम इंग्लिश में मेट्रियोलॉजी कहते हैं। मेट्रियोलॉजी के अंदर मौसम के बदलते स्वरूप तथा उससे जुड़े सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि कब वर्षा होगी, कब गर्मी अधिक होगी, तापमान कब गिरेगा, तापमान कब बढ़ेगा। इस तरह के सभी तथ्यों का अध्ययन हम मौसम विज्ञान में करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर विज्ञान को हम इंग्लिश में कंप्यूटर साइंस कहते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर से जुड़ी सभी जानकारियां दी जाती हैं। सभी छोटे से लेकर बड़े तथ्यों तक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान को हम इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत पृथ्वी पर स्थित उपकरणों के माध्यम से अंतरिक्ष की खोज की जाती है, या हम ये भी कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर अंतरिक्ष से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रह विज्ञान। ग्रह विज्ञान को हम इंग्लिश में होम साइंस कहते हैं। होम साइंस के अंतर्गत गृहिणी से जुड़े सभी कार्यों का अध्ययन ग्रह विज्ञान यानी होम साइंस के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो भारत की अर्थव्यवस्था हो चाहे किसी अन्य देश की। नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र को हम इंग्लिश में सिविक्स कहते हैं। सिविक्स के अंतर्गत नागरिक से जुड़ी सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है,
जैसे व्यक्ति की नागरिकता और उससे जुड़े कुछ राजनीतिक तथ्यों का भी अध्ययन हम सिविक्स के अंदर करते हैं। नेक्स्ट है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र को हम इंग्लिश में सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी के अंदर मानवीय संबंधों का, जो सामाजिक मानवीय संबंध होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र को हम इंग्लिश में थियोलॉजी कहते हैं। थियोलॉजी के अंतर्गत धर्म से संबंधित सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। धर्म से जुड़ी जो भी जानकारी है वो हमें धर्मशास्त्र के अंतर्गत प्राप्त होती है। नेक्स्ट है गणित। गणित को हम इंग्लिश में मैथमेटिक्स कहते हैं। जितने भी हमारी कैलकुलेशन होती है, गणना की जाती है, जो भी कैलकुलेशन वर्क होता है, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, वो सब मैथमेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है अंकगणित। अंकगणित को हम इंग्लिश में अरिथमेटिक कहते हैं। अरिथमेटिक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, यानी कि अंकगणित गणित की एक शाखा होती है। इसके अंतर्गत भी हम अंकों तथा संख्याओं की गणना से संबंधित तथ्यों का ही अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है बीजगणित। बीजगणित को हम इंग्लिश में अलजेब्रा कहते हैं। ये भी हमारी गणित की ही एक शाखा होती है। अलजेब्रा यानी बीजगणित के अंदर हम संख्या युग्मों से संबंधित, बहुपदों से संबंधित, गुणनफल आदि से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेखागणित। रेखागणित को हम इंग्लिश में ज्योमेट्री कहते हैं। रेखाओं से संबंधित सभी तथ्यों का अध्ययन हम रेखागणित में करते हैं, जैसे कि कोण बनाना, एंगल्स बनाना, वो सब हम ज्योमेट्री में सीखते हैं। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम त्रिभुज और त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स जो होते हैं, उनसे बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है सांख्यिकी। सांख्यिकी को हम इंग्लिश में स्टैटिस्टिक कहते हैं। सांख्यिकी के अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं वो आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण या उसके गुणों का जो आकलन होता है उसका अध्ययन करते हैं। ग्राफ वगैरह बनाना, इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारी सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक विज्ञान। शारीरिक विज्ञान को हम इंग्लिश में फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत हम शारीरिक संबंधित, शरीर से संबंधित जो भी अध्ययन होता है वो किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्याकरण। व्याकरण को हम इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। ग्रामर के अंतर्गत हम किसी भी लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से बोलने और सीखने के लिए हम ग्रामर का यूज करते हैं, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो। जब हम किसी लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से लिखते हैं और बोलते हैं तो उसमें हम ग्रामर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा साहित्य। साहित्य को इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर के अंतर्गत यानी साहित्य के अंतर्गत हम कविता, नाटक और कथा शैलियों आदि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है चित्रकला। चित्रकला को हम इंग्लिश में ड्राइंग कहते हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि हम ड्राइंग में ड्राइंग बनाना, मानवाकृति बनाना, आलेखन बनाना, फूल पत्तियां जो होती हैं वो सब हमारी चित्रकला यानी ड्राइंग के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है कृषि। कृषि को हम इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम कृषि यानी खेती से संबंधित सभी तथ्यों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक संचार। सामाजिक संचार को हम इंग्लिश में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम जर्नलिज्म, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, इन सब से रिलेटेड चीजों का या तथ्यों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक संचार यानी कि मास कम्युनिकेशन के अंदर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस, रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग एटसेट्रा। नेक्स्ट है वाणिज्य। वाणिज्य को हम इंग्लिश में कॉमर्स कहते हैं। व्यापार यानी बिजनेस और बैंकिंग से संबंधित जो भी तथ्य होते हैं उन सब का अध्ययन हम कॉमर्स में करते हैं। नेक्स्ट है अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी को इंग्लिश में इंजीनियरिंग कहते हैं। इंजीनियरिंग में देखिए क्या होता है, सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए कुछ विश्लेषण, कुछ डिजाइन्स, कुछ आविष्कार, इन्वेंशंस किए जाते हैं, वो सब हमारे इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। इंजीनियरिंग की भी कुछ अलग अलग ब्रांचेस होती हैं कि किस ब्रांच के इंजीनियर्स क्या चीज करते हैं, किन किन चीजों का निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
अगर आपको किसी और सब्जेक्ट्स की अंग्रेजी या उसके विषय में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।